फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने 2 डोंगे मलाई 10 दिन की इकट्ठी की है। जो रोज़ हम दूध से निकालते हैं भाई वही मलाई हमारी इकट्ठी हो जाती। तो 1 घंटे पहले मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। अब दोनों मलाई को मैं एक भगोना लूँगी और उसमें पूरी मलाई को हम डाल देंगे। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, तभी आप इन ट्रिक को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका घी भी दुगना निकलेगा और आपकी समय की भी बचत हो जाएगी। तो देखिए, पूरे दोनों डोंगों को मैंने एक भगोने में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद इसको थोड़ा सा हम गैस ऑन करके गर्म होने के लिए गैस पे रख देंगे। तो उससे पहले हम क्या काम करेंगे, एक चम्मच की सहायता से इसकी जो लम्स पड़े हुए हैं वो बिल्कुल इसको निकाल देंगे। तो चम्मच से चलाते जाएंगे तो ये मलाई जो हमारी बिल्कुल एक सी हो जाएगी। तो अब हमने गैस पे रख दी है। गैस पे भी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस उतना ही गुनगुना करना है जिससे हमारी मलाई बिल्कुल एक सी हो जाए, जो फुटके हैं वो अच्छे से निकल जाएं। तो आप चम्मच की सहायता से, हाथों की सहायता से इसके फुटकों को आसानी से निकाल सकती हैं। तो मैंने कहीं कहीं हाथों का भी यूज़ किया है और चम्मच का भी यूज़ किया है, क्योंकि ठंडी मलाई है तो थोड़ी फुटके निकलने में समय लगेगा। तो हाथों से भी आप आसानी से फुटकों को तोड़ सकते हैं। और गैस पे हमें ज़्यादा अपनी मलाई को खौलाना नहीं है। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इससे घी भी ज़्यादा निकलेगा और बहुत जल्दी घी बन के तैयार हो जाएगा। तो जो मैंने आधे डोंगे पानी डाला है वो भी रूम टेम्परेचर का पानी डाला है, बिल्कुल ज़्यादा ठंडा पानी का यूज़ कहीं भी नहीं किया। तो देखिए, इस तरीके से अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोले रह गए हैं। जहाँ मलाई मेरी इकट्ठी है वो मैंने हाथों की सहायता से इसको भी मैश कर दिया है। तो पूरी मलाई को हम ऐसे ही मैश कर देंगे। मलाई को कहीं भी खौलाना नहीं है, बल हल्का सा इतना गुनगुना करना है कि हमारी पूरी मलाई एक सी हो जाए, ना कहीं गुठली रह जाए, ना कहीं हमारी मलाई इकट्ठी रह जाए। तो इसीलिए मैं देखिए चम्मच से चलाती जा रही हूँ और एक सी मलाई को करके तैयार कर लूँगी। यकीन मानिए, आप लोग ने अगर इस ट्रिक से घी निकाला तो ज़्यादा तो निकलेगा ये। कोई भी इनो, खाना सोडा, नींबू किसी का यूज़ नहीं किया है। बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी निकल के तैयार हो गया है। तो भाई, इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करें, फिर जो आप अपने घर पे मलाई इकट्ठी करें उसका घी इसी ट्रिक से निकालें। यकीन मानिए, बहुत बढ़िया निकल के तैयार हो जाएगा। तो सारी गुठलियाँ मेरी निकल चुकी हैं। देखिए, अच्छे से बिल्कुल क्रीम जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है और ज़्यादा हमने गर्म भी नहीं किया है, मात्र हल्की सी गुनगुनी है। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। गैस को ऑफ कर देंगे। इस लोटे में मैंने आइस क्यूब डाल दिए हैं, आप चाहें तो ग्लास में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसे मैंने अपने जो आइस क्यूब हैं वो ऐसे थोड़े डेले डेले टाइप के करके डाल दिए हैं। अब इस भगोने के अंदर रख देंगे। जी, इसके अंदर अच्छे से नहीं जा रहा है तो बिल्कुल चिल पानी डाल देंगे, इस लोटे को अच्छे से भर देंगे। तो जो लोटा है ये मलाई में बीच में बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। तो देखिए, आसानी से बैठ गया है, मलाई इधर उधर हो गई है। अब इसको फ्रिज में कम से कम 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने फ्रिज में इसको 4 घंटे के लिए रख दिया है। आराम से फ्रिज में रख देंगे। अब 4 घंटे के बाद इसको चेक करके, यानी कि मैं निकाल के लाई हूँ, तो देखिए जो मलाई हमारी है वो आराम से ऊपर वाली जम गई है और नीचे वाले पानी रह जाएगा। तो आप लोग देखिए, है ना आसान तरीका बिल्कुल घी निकालने का। तो इस लोटे को हम निकाल लेंगे आसानी से, एक छुरी से या चम्मच से आसानी से निकल जाएगा। इसकी किनारियों को थोड़ा थोड़ा हम छुरी की सहायता से ऐसे अलग कर देंगे तो ये आराम से मलाई को छोड़ देगा। क्योंकि बिल्कुल ठंडा पानी है, 4-5 घंटे मलाई फ्रिज में रखी रही है, तो ये लोटा बिल्कुल अंदर से सेट हो चुका है। तो उसको निकालने में बस नाइफ की सहायता से मैं इस लोटे को निकाल लूँगी और अपनी मलाई भी अच्छे से मेरी तैयार हो चुकी है। तो इसको निकालने के लिए देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकल गया है। अब इसको एक साइड रख देंगे। अब जो जमी हुई मलाई है उसके टुकड़ों को हम निकाल के जिस कढ़ाई में घी निकालेंगे उसमें रख देंगे और नीचे का जो पानी है या जो छाछ है उसको छोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए, मैं टुकड़े टुकड़े कर ले रही हूँ, थोड़े उठाने में आसानी हो जाएगी मक्खन को। तो देखिए, इस तरीके से मैं मक्खन को निकाल ले रही हूँ। ऐसे ही 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा इसमें जो मक्खन इकट्ठा हो गया है उसको मैं निकाल के पूरी कढ़ाई में डाल देंगे।
तो आप लोग बताना, है ना ये आसान ट्रिक। बिल्कुल आसान ट्रिक से आप घी निकाल सकते हैं, कोई झंझट भी नहीं है। जब भी आपके पास समय ना हो, ऑफिस जाने से पहले ये प्रोसेस कर दीजिए, ऑफिस आने के बाद इसको कर सकते हैं। यकीन मानिए घंटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। तो ये बचा हुआ छाछ एक साइड रख देंगे। और देखिए जो हमने कढ़ाई ली है वो भी भारी तले की ली है। अब इसको मक्खन को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो इसको भी बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने गैस को हाई पे रख रखा है और अपने चमचे की सहायता से कंटिन्यू चलाते जाएंगे। तो ये 6-7 मिनट में हमारा घी भी निकल के तैयार होगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। बस अच्छे से इसको जो हमारा मक्खन है बस वो एक बार पिघल जाए तो ये घी भी आसानी से निकल जाएगा। तो भाई इतनी अच्छी ट्रिक अगर आपको कोई बता दे तो यकीन मानिए उसकी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप भी इस ट्रिक को अपना के अपना काम, मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। तो मैं अब आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, जिससे आपको ये ना लगे कि ये प्रोसेस आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं पूरी वीडियो ये दिखाऊंगी जैसे मैंने ये घी मेल्ट करके निकाला है मक्खन, तो उसी हिसाब से आप भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब बिल्कुल अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल मक्खन मेल्ट हो गया है। अब इसको कम से कम अच्छा सा उबाल आने देंगे और कंटिन्यू इसको चलाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी नीचे कढ़ाई में ना लगे। तो देखिए चलाते चलाते मुझे 2-3 मिनट हो गए थे, लेकिन मैंने गैस जो है वो हाई ही रखी थी। इस तरीके से देखिए अब जो मक्खन और घी बिल्कुल अलग होने लगा। तो देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक से ये घी निकल के हमारा तैयार हो जाएगा। और घी भी देखिए मेरे पास इतनी भी नहीं कि बहुत ढेरों मलाई हो, डोंगे भी मेरे छोटे थे, तो आराम से इसमें आधा केजी घी निकल के तैयार हो जाएगा। तो भाई अगर हम लोग घर पे ही इतना शुद्ध घी निकाल लेंगे तो यकीन मानिए बाजार की मिलावट से भी बच जाएंगे। तो यानी कि हमारे पैसे भी खर्च होने से बच जाएंगे। बाजार से हम जो घी खरीदते हैं वो अच्छा खासा मिलावट का होता है, और घर पे ये मलाई से निकालेंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल असली है और बहुत अच्छा ये घी बन के तैयार हो जाता है। आप इसको दाल चावल रोटी चपाती जिससे एंजॉय करना चाहे कर सकते हैं। तो बढ़िया सा घी निकाल लीजिए, किचन में दौड़ जाइए, मेरी टिप को फॉलो कीजिए, जो आपके पास मलाई रखिए और उससे भी आप दुगना घी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल करछली चमचे की सहायता से इसको कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ, और जो मेरा इस साइडों में लग गया है उसको भी बिल्कुल खुरच खुरच के निकाल दूंगी। तो इससे मेरा जो घी है बहुत बढ़िया बिल्कुल अलग हो रहा है। तो आप भी देख सकते हैं कितना बढ़िया घी और कितना ज़्यादा निकल के आया है। तो अब इसमें देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कितना बढ़िया घी निकल के आया है। तो देखिए कितना अच्छा घी हमारा निकल के आया है। तो बस अब इसमें जो हमारी अंदर को जो खोया है, मतलब अगर आपका अच्छा खोया है, कड़वापन नहीं है, तो आप इसका मिठाई में भी यूज़ कर सकती हैं। तो थोड़ा सा बस इसमें कलर और आ जाए तो मेरा घी बिल्कुल बन के अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया घी निकल के तैयार हो चुका है। तो मैं इसी ट्रिक को कभी कभी फॉलो करती हूँ। यकीन मानिए मेरे पास समय की तो वैसे ही कमी रहती है, तो इस ट्रिक से मैं घी ज़रूर निकालती हूँ। ज़्यादा भी निकल जाता है और मेरा समय भी बच जाता है। सुबह मॉर्निंग में आप ये प्रोसेस करके रख देंगे 4-5 घंटे पे, शाम को 3-4 बजे तक आप आपका घी निकाल लेंगे और काम करेंगे, तो इससे हमारा घी भी आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना ढेर सारा घी निकल के तैयार हो चुका है। अब इसको कंटिन्यू मैं इसलिए चला रही हूँ कि नीचे लगेगा भी नहीं और आराम से ये घी भी बहुत बढ़िया निकल के आ जाएगा। चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो नीचे जो है हमारा जो घी है वो जल भी जाएगा और इसमें एक स्मेल सी आने लगी। इसीलिए इसको इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ना है, बस इसको चलाते जाना है जिससे कि हमारा घी परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। तो देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, अंदर का जो खोआ है वो भी उसमें भी कलर आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम अपनी गैस को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा हमें ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आज जो मैं अपना घी छानूंगी वो एक कॉटन के कपड़े की सहायता से छान लूँगी। उसमें आप गर्म घी भी आसानी से छान सकते हैं। तो देखिए अंदर का जो खोआ है उसका भी कलर कितना बढ़िया आ चुका है। अब मैंने एक डोंगे के ऊपर कॉटन के कपड़े का रिपट्टा लगा दिया है। इस तरीके से अब अपनी कढ़ाई से घी को छान देंगे अच्छे से। इसमें बहुत बढ़िया छन के घी हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए कितना जो भी हमारा इसमें खोया बना है या जो
मलाई की सूखी हुई मलाई बनी है, तो इसका आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, बस कड़वी ना हो, और इसकी मिठाई में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से देखिए, अब इसको हल्का, अगर आपको गर्म लगे कपड़ा तो इसको बाद में निचोड़ देंगे, और ठंडा होगा तो अभी ही इसको निचोड़ देंगे। थोड़ा ये गर्म था तो मैं इसको कम से कम 6-7 मिनट के बाद इस घी में अब पोटली को अच्छे से निचोड़ देंगे। तो घी भी कहीं ख़राब नहीं हुआ, कितना सारा घी देखिए डोंगे में निकल के आ गया। तो आधा केजी कम से कम घी निकल गया था। 1 घंटे के लिए देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया, कितना चिकना, कितना बढ़िया देसी घी बन के तैयार हुआ। तो आप भी ट्रिक को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाल सकते हैं घर पे। तो अगर आज आपको मेरा मलाई से घी निकालना पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी समय की बचत कीजिए। तो यकीन मानिए आप भी इस तरह ढेरों के घी के डिब्बे अपने घर में लगा सकते हैं। तो है ना अच्छी सी बात। तो फिर क्या, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।